की वीडियो में हम जानेंगे जिंक सल्फेट के बारे में। जो मोनोहाइड्रेट आती है जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक 33% होती है और सल्फर 15% होती है। क्या हमारे किसान भाइयों को जिंक सल्फेट अपनी फसलों पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो किस कंडीशन में देना चाहिए, किस मात्रा पर देना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप जिंक सल्फेट को अपनी फसल पर दे रहे हैं तो अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या हमको जिंक सल्फेट अपनी फसल पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि यदि आपकी फसल पर जिंक और सल्फर की कमी है तो ही आप पैसे इन्वेस्ट करिए, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिंक सल्फेट, जो मतलब फास्फोरस के बाद पोटेशियम के बाद सल्फर का नंबर आता है। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरत तो पड़ती है, हमारी फसल पर जिंक की भी ज़रूरत पड़ती है और सल्फर की भी ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं अपनी फसल पर तो आप जिंक और सल्फर युक्त खाद को दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिंक की कमी, यानी जिंक जिसे हम हिंदी पर जास्ता बोलते हैं। तो इसकी जो लक्षण हैं कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं कि जो ऊपर पत्तियों पर धूल जैसे धब्बे आ जाते हैं। इसके अलावा पौधे की जो बढ़वाल होती है वो रुक जाती है, ड्रिल्डिंग को कम करता है। इसके अलावा जो नई पत्तियों का आधार होता है क्लोरोफिल, भूरा हो जाता है और निचली जो पत्तियां होती है, निचली पत्तियों पर भी धब्बे धारियां बन जाती हैं। जिंक यानी जस्ता की कमी है। यदि यह कमी दिख रही है तो आप जिंक युक्त खाद को दे सकते हैं। अब जान लेते हैं गंधक यानी सल्फर। सल्फर की कमी के कारण जो पीला या हरी हरी धारी आ जाती है, यानी सल्फर की कमी के कारण यदि वनस्पतिक विकास के दौरान सल्फर की कमी होती है तो उपज में सीधा प्रभाव पड़ता है। तो एक कमी यदि आपकी फसलों पर दिख रही है या फिर आपकी जो फसल है टिल्ड्रिंग की संख्या नहीं है, नए नए फुटाव नहीं आ रहे हैं, तो अन्य कारण भी यदि है, ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो रही है, तो आप उस पर जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट को यानी जिंक 33% और सल्फर 15% खाद को दे सकते हैं। ये खाद घुलनशील है और आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। पौधे के विकास में यह खाद मदद करती है। फूल फल की पैदावार के साथ उच्च गुणवत्ता कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होती है। नई टहनियों और फुटाव को बढ़ावा देती है। इसके अलावा उत्पादन को अपेक्षाकृत बढ़ावा देती है। इसको आप धान की फसल पर, कपास, गन्ना, मक्का, ज्वार, गेहूं, मटर के अलावा आप इसे सोयाबीन पर, मूंगफली पर, प्याज पर, लहसुन, टमाटर, सब्जियों पर, दलहनी और तिलहनी फसलों पर, इसके अलावा फल और फूलदार पेड़ पौधों पर आवश्यकता अनुसार जिंक सल्फेट को दिया जाना चाहिए। जब फसल वानस्पतिक या फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में हो तब आप इस खाद को आवश्यकता अनुसार जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं या फिर आप ड्रिप पर भी छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, जरूरी होता है कि हमारी फसलों पर जिंक की कितनी कमी है उसके अनुसार ही हमको, आवश्यकता अनुसार ही हमको ये खाद देनी चाहिए। वैसे 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जो दलहन तिलहन फसलें होती है उन पर या फिर मोटी रबी खरीफ की फसलों पर आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दिया जाना चाहिए। इस फर्टिलाइजर को आप अपनी फसलों पर आवश्यकता अनुसार ही फर्टिलाइजर करना चाहिए। हम आपको रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप भी